मारपीट में एक महिला घायल, पुलिस ने जिम संचालक और उसके एक साथी को हिरासत में लिया। बुर्रा इलाके के मामला। जसपुर में किसान के बोरवेल में फंसा गुलदार, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू शुरू किया। नोएडा के सेक्टर 62 में ट्रैफिक पुलिस के नहीं होने से लगा जाम। गाजियाबाद से नोएडा जाने वाली सड़क पर लेबर चौक तक लगा जाम। करीब 2 किलोमीटर के लंबे जाम से परेशान है रहे। बुलंदशहर में आयोजित पंजाबी नाइट में उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। जस्सी गिल और बबल राय को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गए लोग। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। अतीक अहमद के ध्वस्त घर से मिले आईफोन। बरामद आईफोन का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किए जाने की आशंका है। बेटे अली के 2 आधार कार्ड भी मिले। मिशन रोजगार के तहत चयनित 795 युवाओं को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र और लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के तहत युवाओं का हुआ है चयन। गाजियाबाद के होटल वेस्ट व्यू में भाजपा की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत जिले के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद। साई प्रसाद मौर्य ने नेताजी को लेकर दिया बयान। कहा कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्हें 60 साल का राजनीतिक में लंबा अनुभव रहा है। नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर सफाई वालों ने उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। साथ ही नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की। बाराबंकी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 28 ओवरलोड ट्रक को किया सीज और लाखों का लगाया जुर्माना। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों पर दिए कार्रवाई के आदेश। संभल में बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई न होने पर पिता ने की खुदकुशी। थाने के सामने जहर खाकर की आत्महत्या। शख्स की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने रेलवे को दी सूचना। विंडमगंज थाना इलाके की घटना। कानपुर के सजेती में पिता और बेटी की जहर खाने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश शकील के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में नगर आयुक्त की इनोवा कार को कुर्क करने का कोर्ट ने किया आदेश और टैक्स अपील के एक मामले में आदेश के 14 साल बाद भी नहीं हुआ था पालन। लखनऊ में एटीएम काटकर बदमाशों ने की बड़ी लूट। 40 लाख के करीब कैश लूट कर हुए फरार। लग्जरी कार से आए थे बदमाश। सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दही बाजार की वारदात। मुरादाबाद पुलिस ने 3 लाख की लूट का किया खुलासा। कंपनी के कर्मचारी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश और तीनों आरोपी गिरफ्तार। 2,40,000 रुपए बरामद। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर अहम मीटिंग हुई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मीटिंग और बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। अल्मोड़ा दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणा के तहत राज्य के हर जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे। देहरादून में 1 अप्रैल से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन सरकार की ओर से बच्चों को मुफ्त किताबें नहीं मिली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किताबों के छापने की वजह से नहीं हो पाई है। कर्णप्रयाग में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा की शुरुआत हुई। रायकोली गांव के पौराणिक नारायण मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन। चमोली के पाणा गांव में सड़क ना होने से लोग परेशान। मरीज की डंडी कंडी के सहारे कंधों पर लादकर अस्पताल लेकर पहुंचने की ग्रामीण। बुलंदशहर में गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बहुत मशक्कत के बाद किसानों ने आग पर काबू पाया। जली हुई बीड़ी से आग लगने की आशंका।
कानपुर में नगर निगम के ट्रक में भड़के आग और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से हड़कंप। मेट्रो कर्मियों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। और यह कि दिबियापुर में चलती कार में उठी आग की लपटें। कार में सवार लोगों को राहगीरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अजीतमल से तिरवा जा रहा था परिवार। गोरखपुर में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार में सवार कृषि विभाग के ऊपर अपर निदेशक का परिवार बाल बाल बचा। इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कार कुछ देर में जलकर खाक। बिजनौर में बस का स्टीयरिंग फेल होने से हाईवे किनारे डिवाइडर पर चढ़ी बस और बस में सवार 6 यात्री हुए घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। हादसे में बस के परखच्चे उड़े। लखनऊ की गोमती नदी में 9 साल के बच्चे के गिरने का मामला। कई घंटे बीतने के बाद भी नहीं मिल पाया बच्चा। प्रशासन के देर से पहुंचने से परिवार और स्थानीय लोग नाराज हैं। अमरोहा में तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़ी डीसीएम में मारी टक्कर। 20 फुट दूर गड्ढे में जाकर गिरी डीसीएम। गजौला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद मामला। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की दबंगई का मामला सामने आया। डॉक्टर्स पर तीमारदारों के साथ मारपीट का आरोप। आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नोएडा में एआरटीओ ऑफिस में किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने एआरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर्स पर हो रही कार्रवाई का विरोध। सोनभद्र में कंपोजिट स्कूल के मिड डे मील में कीड़े निकलने का आरोप और गुस्साए अभिभावकों ने किया हंगामा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई की बात। नोएडा की सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों पर पुलिस का एक्शन। अभियान चलाकर 176 गाड़ियों का चालान काटा। 3 गाड़ियों को सीज किया गया। समाजवादी पार्टी निकालेगी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। 14 अप्रैल से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रयागराज से शुरू होगी यात्रा। इस यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विपक्षियों की ओर से जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। जेईई भर्ती परीक्षा के बाद अब एई परीक्षा भी हुई रद्द और नकल की पुष्टि के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द की परीक्षा। पिछले साल 23 से 27 अप्रैल को हुई थी परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड जेईई भर्ती के पेपर लीक में शामिल 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल के लिए बैन लगाया। सभी को फरवरी और मार्च में भेजे गए थे कारण बताओ नोटिस। आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा दर्शन का टोकन और अब तक यात्रा के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। कानपुर में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। 5 महीने के बाद एक साथ 3 मरीज मिले। बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। लखनऊ में आईपीएल के लिए दर्शक नहीं दिखा रहे उत्साह। टिकटों के दाम 30% कम किए गए। चारबाग रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर संवारने का मूल काम यार्ड रिमॉडलिंग अक्टूबर में शुरू होगा। इस दौरान ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। यार्ड रिमॉडलिंग के काम को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। फिर विवादों में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने का केस। अखिलेश की सभा में लगाए थे नारे। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एरिया में हंगामा। इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने बवाल कर दिया। अयोध्या के संतों की मांग। रामचरितमानस, रामायण और श्री राम भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करें और तभी धार्मिक ग्रंथों पर आरोप लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में मनाई निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती। पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में दीपोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गाजीपुर में शहीद आलम शेर खान को नम आंखों से दी गई अंतिम श्रद्धांजलि और पूरे सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक। जमीनिया तहसील के नगर सर नेवाजू राव गांव का मामला। गिरजनोड़ा में पत्नी की हत्या कर शख्स ने यमुना नदी में फेंका था शव। तलाश में जुटी पुलिस और गोताखोर। 2 मार्च से लापता थी महिला।
मऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान, कहा तैयारी पूरी और समय पर ही होगा चुनाव। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पडरौना बस डिपो के पुनर्निर्माण की रखी आधारशिला। 4 करोड़ 28 लाख की लागत से बनेगा भवन। बरसात के दिनों में तालाब बन जाता था बस डिपो परिसर। बिहार में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात और सासाराम में आज से खुले स्कूल। नालंदा में एहतियातन आज भी जारी रहेगी इंटरनेट पर रोक। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार की सफाई, बोले साजिश के तहत बिहार में कराई गई हिंसा, जल्दी ही हिंसा का सच सामने आएगा। सीएम नीतीश कुमार ने प्रशासनिक लापरवाही से किया इनकार, बोले बिहार में 2 लोग इधर उधर कर रहे हैं और एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट है। पीएम के दौरे से पहले तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार बांदी गिरफ्तार, कहां पेपर लीक मामले में मेरा सवाल पूछना सरकार को चुप किया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय बांदी की गिरफ्तारी से गुस्साए पार्टी कार्यकर्ता और का प्रदर्शन और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। राहुल की सदस्यता पर कांग्रेस के संग्राम पर बीजेपी का हमला, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले ये स्वार्थ की लड़ाई, लोकतंत्र की नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिजली की तेजी से राहुल को अयोग्य ठहरा दिया और कौन डाल रहा है ऊपर से दबाव, ये बताएं। गोल्डी बराड़ गैंग के बदमाश दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया, मैक्सिको में हुआ था गिरफ्तार। बिल्डर अमित गुप्ता मर्डर केस में थी तलाश। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2 गुटों में पत्थरबाजी, 2 पुलिसकर्मी घायल और 7 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुगली में फायर स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई। रिश्रा फायर स्टेशन की घटना में कोई हताहत नहीं। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी गर्मी और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिन में तापमान 36 डिग्री का जाने वाला है अनुमान और बारिश न होने के आसार। पंजाब के मोहाली में प्राइवेट अस्पताल में किडनी बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 मामलों में सामने आया मरीज की किडनी बेचने का मामला। कुल 33 किडनीज की गई थी ट्रांसप्लांट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने 10 किलो गांजा किया जब्त और 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पमनेर इलाके की घटना। देश में फूटा कोरोना बम, पिछले 24 घंटे में 4,435 नए मामले दर्ज। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 23,000 के पार पहुंचे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केस आए सामने। एक मरीज की हुई मौत। कुल 1,710 एक्टिव केस। पॉजिटिव रेट 15.64%। पूरे महाराष्ट्र में 711 कोरोना केस रिपोर्ट हुए, 4 मौतें हुई। मुंबई में 218 केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री सावंत बोले हालात काबू में हैं। पूरे राज्य में 3,792 एक्टिव कोविड केसेस। बीते एक दिन में पंजाब के कोरोना के 73 मरीज आए सामने और कर्नाटक में 324 नए कोविड केस हुए दर्ज। एक मरीज की हुई मौत। 284 लोग ठीक होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए। भोपाल में 16, इंदौर में 11, जबलपुर और नर्मदापुरम में एक कोविड केस दर्ज हुआ। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कोविड से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।